आगा खान थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी बना ही देते हैं। वहाँ उन्होंने रिजॉल्व कर लिया नहीं हम कर देंगे, और वो डोनेशंस के चक्कर में इधर उधर घूमने लगे, और वो भी रेजोल्यूशन उस महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर में। और जिस तरह आपने बताया कि बदरुद्दीन तैयब जी के जो ग्रैंडसन थे वो 1962 और 65 तक वाइस चांसलर रहे, और उनकी बेगम साहिबा जो थी, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द नेशनल फ्लैग। तो ये अंजुमन की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा, पैरेलल रहे। अभी बात किसी ने, मैं थोड़ा वजूद्दीन के पास आऊँगा। किताब के बारे में बहुत लोगों ने कहा भी इसके बारे में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे वजूद्दीन के बारे में बोलना होगा। एक शख्स जो, जैसा मैंने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं थी, उसके बावजूद एक असाइनमेंट लिया आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया को आप देखिए, टाइम्स नाउ को देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का रुझान देखिए, किस तरफ रुझान है। उसको तो बुरा ना माने, मोदी मीडिया कहा जाता है भी वाकई में। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। फ्रॉम a small position he has come to this position of high esteem। और इनके आर्टिकल्स आप पढ़िए, यानी वो इन ट्यून विद द प्रेजेंट सिचुएशन पर रहते हैं। और इतना बड़ा स्पेस टाइम्स अगर किसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को देता है तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो इन हिज ओन प्रोफेशन he is just outstanding, and people of substance are the only achievers, and as a result of that he ventured to become an author, thanks to his worthy daughters and also to your wife. She has so much patience to tolerate you, so you have succeeded. तो ये सब आपने किया। और किताब कोई भी लिखता है, ऑथर बनना है किसी को, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिस बुक इज क्लासिक बुक। इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट एंड वेयर इट स्टैंड्स टुडे। उन्होंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी किया है। आई हैव गॉन थ्रू दैट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन हु विल शो मी द मिरर, कि कोई भी इदारा या कोई भी इदारे का जो हेड होता है, he can't think that he is doing everything all right. Anjuman is a success story. In spite of that, I still feel that there are some shortcomings, and you need critical analysis from people like him. और एक साहब ने हमारे अंजुमन के अलमना है, बोला यूनिवर्सिटी ने बनाया उन्होंने, तो क्या बोले, ठिकरा है ठोकरा तुम्हारे सर पे रहेगा। हाँ फोड़ दे। असल में हर कोई आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाह। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आपको बताना मेरा अखलाकी फर्ज बनता है ना। देखिए अभी इन 2006 और 2005 में अंजुमन ने पहल की थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस दौर में महाराष्ट्र में बड़े मुश्किल से एक दो डीम यूनिवर्सिटीज थे और जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, और एक बिहार के बहुत मैन ऑफ इमेंस रिप्यूट जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाया था, सजेस्टेड बाय द देन एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह। सब तय हो गया था कि अंजुमन को यूनिवर्सिटी दी जाएगी। टीम आई कैन टेल यू दे वर आउटस्टैंडिंग पीपल, reputed people in the field of education, और सब तय हो गया था। और सिर्फ दो ही कॉलेजेस एलिजिबल थे जब भी, एक साबु सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज और एक अकबर पीर भाई, बिकॉज यू नीडेड एक्रेडिटेड कॉलेजेस। वो दो कॉलेजेस के लेके हम यूनिवर्सिटी बनाने गए थे। ऊपर से सिग्नल भी दिया था कि इनको देना है। और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हम लोग सब बैठे थे, वो साहब ने एक सवाल पूछा, बहुत
जिम्मेदार शख्स था, उसने कहा आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की डिग्री भी मिलती है इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर। उसका प्लेसमेंट्स का जो डिमांड है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, जब वो डिग्री के ऊपर लिखा जाएगा अंजुमन इस्लाम यूनिवर्सिटी, उसका वेट उतना ही रहेगा क्या? आज के तो हालात आप जानते हैं। और हमारे दरमियान, हमारे ट्रस्टियान में ऐसे ऐसे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए, कॉर्पोरेट से रिलेटेड सब थे। जो चीज हमको दी जा रही थी, पूरे एनालिसिस के बाद हमने उनको रोका, 2-3 घंटे हमने उसको एनालाइज किया और तय हुआ कि नहीं, ये वक्त नहीं है। क्या होता? अंजुमन ने पहला यूनिवर्सिटी बन गया। ये पब्लिक के लिए अच्छा है ना, टू प्ले टू द गैलरी, बट सिचुएशन क्या है? और उस टाइम में फिनेंस का भी बड़े प्रॉब्लम चलते थे, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा उधर लगा और जो नया एक्सपांशन है वो रुक जाता। अभी आप देखिए कि सरकार ने अपना रुख बदल लिया है। वो चाहते हैं जितने मांगता है उतने आप यूनिवर्सिटी बनाओ, प्राइवेट बनाओ। सरकार नहीं बनाती, सरकार के पास पैसा नहीं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं, इतने कॉलेजेस अटैच्ड हैं, 4 तुम इधर जाओ, 4 उधर जाओ, हमारे स्टाफ कम करेंगे, वी डोंट वांट टू फंड देम। जितने एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद होते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये दिख के आ रहा है। तो अभी बम्बई शहर में मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस, एक ही यूनिवर्सिटी थी, नई मुंबई की बात नहीं कर रहा, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। अभी प्राइवेट में कितने यूनिवर्सिटीज आए? सिंध ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनकी केसी कॉलेज है और एचआर कॉलेज है, एमएमके है, नेशनल कॉलेज है, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली ऑटोनॉमस, उसी में घूमते रहे। केलवानी मंडल जो है गुजरातियों का सबसे बड़ा, और ये तीनों इदारों में आई हैव बीन चीफ गेस्ट इन लास्ट 1 मंथ। मैंने खुद जाके मैंने अटेंड किया। आई फॉरवर्ड इट टू यू हाउ इट इज। उन्होंने अपना शुरू किया है। अच्छा, ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके फीस स्ट्रक्चर, इसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है कि गुजराती भर सकता है, सिंधी भर सकता है, मुसलमान बेचारा क्या भरेगा? अगर अंजुमन ये तय कर ले, जो अंजुमन आज कर रहा है, कि फीस कम रहेगी, नो कैपिटेशन रहेगा, और कहीं से पैसा ले आते जाए हर साल और चलाते जाए, तो हो सकता है। इस तरह से बॉम्बे शहर में अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अलावा 4 यूनिवर्सिटीज बने। उसका आउटकम अभी तक नहीं है किसी को मालूम। ये बताया जाता है कि आपको फ्रीडम है, आप जो भी करो कर लेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, जी हाँ, वो असेंबली में आ गया। असेंबली में लाइव आप निकाल के देखिए उसका, वो यूनानिमसली पास होना चाहिए। जनाब फडणवीस साहब ने उसको ब्रेक लगाया। उन्होंने बोला आप, ये इनामदार साहब के पास बहुत पैसा है, पूना यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। तो पूना यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज करते हैं आप नहीं कर सकते। और ये भी, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव एनोनिमस अप्रूवल। ये भी उसमें कॉलम डाला कि जो भी कोर्स आप शुरू करेंगे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। क्यों भाई? दूसरे यूनिवर्सिटीज जो बने बीजेपी की सरकार के दौर में, उनको वो ये नहीं था केवेट, ये केवेट दे के डाला है। मैं तो लूंगा ही नहीं, इसलिए कि मेरा आर्टिकल 30 डाइल्यूट हो जाएगा। मेरे पास भी बहुत फोन आए, आप कब शुरू कर रहे हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं एक नहीं, वहां पे 4 कॉलेजेस से एक यूनिवर्सिटी बना, मेरे 4 यूनिवर्सिटी बनते हैं, आप तैयार हो जाइए पैसा लेके। देखिए, हर एक चीज का वक्त रहता है। मुझे ये सवाल आपकी किताब रिलीज हो रही थी, जब एक सुधिंदर कुलकर्णी साहब ने पूछा। सुधिंदर कुलकर्णी आप सब जानते होगा, वाजपेयी के एडवाइजर थे, आजकल टेलीविजन पे आते। ही इज एन IITian।
उन्होंने हमारा कैंपस देखा पनवेल का. इट इज सपोज टू बी वर्ल्ड क्लास कैंपस. आर्किटेक्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एक साथ में बनी है. साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग अपने जगह पे अलग बना है. उनके जब विजिटर्स आते हैं तो वो पूछते तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते. वो सवाल उन्होंने मुझे उसी फंक्शन में पूछा इस्लाम जिमखाना में. मैंने उनसे कहा देखिए, यू शुड नॉट go for a thing which everyone is doing, which may not be demand driven. अंजुमन को सरकार ने ऑफर दिया, हम सरकार के पास नहीं गए, टू स्टार्ट अ स्किल यूनिवर्सिटी. वो प्रोसेस इज वेरी मच इन द पाइपलाइन, बट वी विल डिसाइड हाउ इट विल हेल्प अस. उसके बाद हमको टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाना है. वी आर एलिजिबल फॉर दैट इन 2 years फ्रॉम नाउ. तो हम इसमें ये झमेले में क्यों गिरे. अगर उस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी एज न सर्टिफिकेट्स प्लेसमेंट में नहीं रहेगा. हाँ, मैं ये कर सकता हूं अगर आप सब परमिशन देते. डॉक्टर जहीर काजी यूनिवर्सिटी, मैं चांसलर बन जाऊंगा, हर बना डालता हूं. चलेगा क्या. अकलमंद को इशारा करती है. लेकिन होता क्या है समाज में, सवालात पूछे जाते, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उनसे 10 गुना बड़े हो. ये सब चीजें हैं अपने आप में. और अंजुमन, मैं आपको ये बताता चलूं आज, क्योंकि एक बात आई इस महफिल में. इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, विच इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन. अंजुमन में डिनेस्टी नहीं है. अंजुमन में देर इज टोटल डेमोक्रेसी. अंजुमन इज सेक्शन 8 कंपनी एंड रजिस्टर्ड अंडर चैरिटी कमिश्नर. इसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी ईयर विदाउट फेल. इवन द प्रेसिडेंट हैज टू कॉन्टेस्ट एवरी 3 years, फेस द जनरल बॉडी. तो इट्स ए ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. और एक बात बताता चलूँ आपको, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं. अभी FCRA का आपने सुना होगा. मदर तेरेसा का भी FCRA बंद हो गया. सबका बंद हो रहा है. हमको PMO से फोन आया, कॉल मी अप, कि 5 हफ्ते के बाद हम आपका ऑडिट के लिए आ रहे हैं और ये हमारी टीम आ रही है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड आउटसोर्स सम ऑफ द टॉप पीपल इन रेवेन्यू, बैंकिंग, ये वो. हमारा एक मसला ये है साहब, अंजुमन इस्लाम बोलने के साथ सामने वाला सोचता है मदरसा है. कल मैं दिल्ली में गया था तो ज़्यादा लोग समझते थे मदरसा ही है. हमने बोला हाँ हमारा मदरसा है, आपको नहीं मालूम तो क्यों बुलाते हो हमको. तो जो आते हैं उनका परसेप्शन ऐसा रहता है. और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वो जो दिन साहब 2-2 घंटे लेके बैठना पड़ता है उनको पूरी कथा सुनाने के लिए. रामायण महाभारत होता है ना, सब इस तरह हम सेक्युलर है क्या है वगैरह. तो आए वो 5 दिन के लिए थे. तो हमने कहा ये भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जल पानी कीजिए, बाकी का तुम्हारा देखो, हम आपको बताएंगे हम क्या करते हैं. तो हमने उनको जो वायलेशंस होते हैं वो ही पहले बताया. देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. हमारे यहाँ कोई कैश विड्रॉल नहीं है. ट्रस्टीज अलाउड 50% to utilize the money from there. एक नया पैसा यूटिलाइज नहीं है. This money was called for a project, it is spent there. It is done with proper tender approval from the government. हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अभी तुमको क्या चाहिए बोलो. फिर उनको सब समझाया. अंजुमन ऊपर बैठ गए. शाम के वक्त उसमें 2 लेडीज थे. उन्होंने आके कहा हम सब जगह जाते हैं लेकिन इतना सिस्टम हमको कभी दिखा नहीं. 3rd day they went to see the place. Anjuman Islam's Kalsikar campus, which is about 3.5 lakh square feet new built up area, which has got engineering, architecture, pharmacy and polytechnic. एक डोनर के पैसे से बना हुआ. They wanted to see the asset creation. बैठे, उनको सब बताया गया. 3 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि we can't believe that such thing can happen and Muslims can do. योर चेयरमैन एंड मैनेजमेंट आर विजनरीज. ऐसा जो एकदम कट्टर थे, जो हर चीज़ पूछते थे. और 5th डे को
चाय पे हम बैठे, तो हमारे जो ट्रेजरर है, अभी सुनिए इस बात को इसलिए कि जो ट्रेजरर है मोइज मियादी वाला है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस टाटाज, नाउ ही इज अ नॉन रेजिडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने उनको पूछा, 2 मिनट में खत्म, उनको पूछा उन्होंने, ये हमारे बोरी काका थे, बोरी लोग पैसे बराबर गिनते ना, उसने पूछा सर रिपोर्ट कैसा है, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड कॉर्पोरेट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अरे बोले हम कैसा बोलेंगे, इट इज वेरी गुड ये वो। तो फिर मैंने बैंड में पूछा हमारी क्या कमजोरी है जरा बताओ सो दैट वी कैन करेक्ट। बोला एक है, तुमने बोला इतना बेहतरीन उधर बनाया, उसका ऑप्टिक ही नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस। हम बोला हम एक एक पैसा बचाते, बोला ऐसा मत करो, एंड दे गिव एन एक्सीलेंट रिपोर्ट। So you have to be very careful, watchful. Don't do things which people say क्यों नहीं करते। जितना हजम हो सकता है वही खाइए। दूसरों ने खा लिया है लेकिन हजम होता है कि ना, थोड़ा देर देखिए। तो ये एक्चुअली नहीं, आप जो बात कही सही, मेरे पास बहुत लोग आए क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत यूनिवर्सिटी बनी वगैरह, वो कितने कॉलेजेस हैं, 4 कॉलेजेस अटैच टू दैट। बहरहाल जब हमारा वक्त आया तो हम करेंगे, लेकिन हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस, जहां हम एक MBBS, डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाने जा रहे हैं और जगह देख रहे हैं। हो सके तो शायद भिवंडी में कर लें, एक जगह देखिए आपके साथ कर लेंगे, और वो भी 3 साल में प्रोजेक्ट हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये आपने पूछा इसमें